जोहार सभी स्टूडेंट के लिए। जनरली आज हम आप लोगों के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन लाए हैं। जनरली इससे पहले जो है 4 मार्क्स 5 मार्क्स दोनों क्वेश्चन हो गया है। अब जो है ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आता है सबका सॉल्यूशन करके हम बताएंगे। बस आप लोग बने रहिए वीडियो पर। देखिए जनरली है क्या कि पहला जो यहाँ से क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर जो है ये 41 से क्वेश्चन नंबर 41 से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर जो है वो 50 तक में मिलेगा। ये 10 को क्वेश्चन आपका आता है 2 मार्क्स के लिए आता है। तो अभी हम पहला जो क्वेश्चन बताएंगे जो 41 शुरू होगा, ये समझिए कि ये 41 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका लेसन 1 और एक्सरसाइज का बात बोले तो एक्सरसाइज जनरली 1.3 से पूछ रहा है। ये मॉडल सेट में आप देखिएगा, मॉडल सेट में जो पूछा है गॉफ फॉग, तो गॉफ फॉग ये जो क्वेश्चन है जनरली आपको 1.3 में मिलेगा। तो जनरली अभी हम इस क्वेश्चन के बाद चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आप लोगों को बनाना है। आप एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसी क्वेश्चन से समझ जाइएगा कि वो 100% उसी टाइप का आएगा और बनाने में भी आपको सहूलियत होगा, आराम से बना सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चन कैसे होता है थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन में दिया रहता है यदि, वैसे तो बहुत सारा लिखता है फलन परिभाषित है यदि, वो लिखता है, बट हम अभी आपको सिंपल सा बताएंगे कि fx इक्वल टू गिवन है कि 2x प्लस 1, एक fx दिया है तथा आपको और एक चीज देगा कि gx, एक दूसरा फंक्शन देगा, ठीक है, कि fx है, इसके बाद gx दे दिया। मान लेते हैं कि सिंपल सा कि x क्यू है, तो क्वेश्चन बोलता है कि GOFX और FOGFX जो है वो ज्ञात करना है। या हो सकता है कभी एक ही चीज ज्ञात करने बोलेगा, हो सकता है दोनों ज्ञात करने बोलेगा। अब बस नियम क्या है वो चीज को देखना है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जनरली क्या है कि क्वेश्चन में हमको चाहिए पहले क्या चाहिए, तो GOFX ये चाहिए। तो बट हमको इसको निकालना कैसे देखना है, तो जैसे यहाँ G है G लिख देंगे। O फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन मैथ में क्या ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन क्या मतलब देखना है, fx है तो बस fx का जो वैल्यू है वो हमको पुट कर देना है। तो बगल में आप लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू आपको गिवन है 2x प्लस 1, यही है। तो बस g लिखने के बाद fx का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर रख देते हैं 2x प्लस 1, बस हो गया सिंपल सा। अब समझने के लिए हम बगल में क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि जो 2x प्लस 1 है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं a। तो यहां से मेरा हो जाएगा g और ये इसको हम माने हैं a, तो ये हो गया g। अब देखना है क्वेश्चन में g का बात आया, तो g कहाँ है, यहाँ है। g x होता है तो x का क्यू, a होगा तो a क्यू, 1 होगा 1 क्यू, उसी आधार पर g a है। अब इसको कवर करते हुए चलिए तो यहाँ से मेरा हो जाएगा ए क्यू एंड ए का जो वैल्यू हम लोग लेट किए हुए हैं तो क्या है 2x प्लस 1। अब इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। इस तरह कैलकुलेशन करना है, बहुत ही इजी है, आप लोग इसमें डरिए नहीं, आराम से बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को। अब दूसरा जो यहाँ पर और एक दिया हुआ था, हम लोग ये निकाले, अब ये भी तो निकालना है। तो ये क्या है, FOGX। तो जनरली कैसे निकालेंगे, अब की बार f रह गया, इसके बाद यहाँ पर क्या है gx है, तो gx का वैल्यू मेरे पास है x क्यू, तो बट x क्यू हम लोग लेंगे। अब क्या सिंपल सा, वैसे डायरेक्ट भी बनता है बट लेट कर लेंगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको लेट कर लेते हैं कि x क्यू इक्वल टू b इसलिए क्योंकि क्या किए यहाँ पर हम लोग a लेट किए हैं तो हम लोग को b करना होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी a यहाँ भी a, तो ये गलत है कि एक ही क्वेश्चन है तो हम लोग अलग फंक्शन को लेट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा f और यहाँ से आ जाएगा b, f b, ठीक है। अब f है तो क्वेश्चन में f आया तो हमको f के पास जाना है, तो जिस प्रकार x तो 2x तो b तो क्या हो जाएगा 2b प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 2 और यहाँ b तो b का वैल्यू मेरे पास है x क्यूब प्लस 1, यही इसी तरह करके आपको बनाना है। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आया है आप लोगों को। बस इसी तरह टाइप का 2-4 को क्वेश्चन बना लीजिए, वही क्वेश्चन सब
आएगा ही एग्जाम में, और इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होता नहीं है, डाटा कितनों भी चेंज कर ले सेम सवाल बनेगा। ठीक है, अब यहां से 41 हो गया, अब 42 पर चलते हैं। ये 42 जो आता है वो लेसन 2 से आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 लेसन 2 से आता है। तो लेसन 2 में जनरली आप अगर 2.2 बना लेते हैं तो 2.2 में भी टाइप कौन सा वो देख लीजिए। टाइप अगर इस फॉर्मूला को आप केवल याद कर लेते हैं कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू। अगर आप ये फॉर्मूला को भी याद कर लेते हैं ना तो आपको आसानी से मतलब ये जो इस प्रकार का जो सवाल आता है वो बन जाएगा। एगो हम लेते हैं जैसे सवाल, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5/4। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे तो देखते हैं। क्या पहला चीज हमको प्रूव करना, LHS ले लेते हैं। अब LHS में क्या है तो tan इनवर्स हाफ, उसी तरह tan इनवर्स 1/3। तो जनरली क्या है ये x ये y, तो फॉर्मूला हम लोग ये लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 फिर 1 माइनस। तो हम लोग इस फॉर्मूला में केवल इसको क्या कर दिए पुट कर दिए, बस रख दिए। अब आराम से ये tan इनवर्स, अब यहाँ पर एलसीएम का बात है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, उसी आधार पर यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1। ये देखिए 6 कट जाएगा तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ 5 ये भी कट जाएगा और क्या बच जाएगा tan इनवर्स 1। और अब जानते हैं कि tan इनवर्स 1 ये आपको प्रूव हो गया। मतलब जनरली कहने का अर्थ है यहाँ जो लेसन 2.2 से जो सवाल तक जो आता है ना ये आपका जनरली इसी फॉर्मूला पे आधारित रहता है, इसी फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन रहता है। ये चीज को देखना है और आपको बनाना चाहिए जनरली। और एक क्वेश्चन इसका हम बताते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। ये क्वेश्चन है। इस पे कैसे बनाना है देखिए ध्यान से। उसी आधार पर हम लोग LHS ले लेते हैं। अब LHS लेने के बाद जनरली क्या करेंगे, LHS क्या है तो tan इनवर्स 1/7 अब प्लस क्या है tan इनवर्स 1/13। ये क्वेश्चन है। तो जनरली करेंगे क्या, फिर यही x ये y इस तरह करते हुए इस फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 अब प्लस 1/13 बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। तो जैसे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, ध्यान देने योग्य क्या है 7 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 91। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा तो 91 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 91 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए 91 कट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। देखिए 1 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/9। देखिए यही आपको प्रूव करना था। तो इसी आधार से क्वेश्चन सर आता है लेसन 2 से जो क्वेश्चन नंबर 42 है। बस आप लोगों को ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए फॉर्मूला और आसानी से बन जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर जो है वो 43। अब 43 का बात होगा तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो लेसन 3 से आ रहा है। ठीक है, तो लेसन 3 तो यहां से आपको समझना क्या है, यहां से आपको है कि गुना, आपको दो मैट्रिक्स को किस प्रकार गुना किया जाता है ऐसा क्वेश्चन यहां से पूछेगा। तो जनरली जैसे एग्जांपल में जैसे कि a इक्वल टू अगर हमको ले लिए है कि a b b c कुछ भी इस तरह कुछ भी ले सकते हैं एंड b इक्वल टू उसी तरह की a ले लिए, c ले लिए, b लिए, a लिए। तो बोल रहा है कि ए बी जो है ना वो निकालो, ए बी निकालो। ए बी मतलब क्या, दोनों को गुना करना है।
तो दोनों को a इंटू बी, तो पहले a को लिख रहे थे a b b c, फिर उसी तरह अब b, तो b क्या है a c b a, मतलब जो भी चीज गिवन रहेगा बस दोनों को लिख के हम लोग को गुणा करना है। तो गुणा कैसे करना है, तो गुणा जो होता है आप लोगों को पता होगा कि गुणा कैसे है कि ये रो और इधर से ये कॉलम को गुणा करना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, तो जनरली देखिए, तो यहां से हो जाएगा a इंटू ए, तो a स्क्वायर और प्लस फिर यहां से हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, b इंटू बी। अब उसी प्रकार यहां से हो जाएगा ac एंड ab, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब उसी प्रकार यहां से हो जाएगा ab एंड प्लस bc, ठीक है, फिर यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा bc एंड प्लस ac, ये आपका इस तरह गुना हो जाएगा। वहीं पर अगर संख्या रहता तो संख्या सबको गुना करना था, जो भी यहाँ पर संख्या, हम लोग ऐसे ही एक एग्जांपल लेके आपको बताए कि लेसन 3 ये जो 43 क्वेश्चन है लेसन 3 से आपको इस तरह पूछता है, इस तरह पूछेगा, या कभी कभी आपको ऐसा भी पूछेगा कि क्वेश्चन में अगर ए गिवन है, कुछ भी इस तरह का गिवन है, तो क्वेश्चन बोल सकता है कि ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, ए को हम लोग को 2 बार गुना कर देना है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखना है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा एक क्वेश्चन टाइप, देखिए क्या क्वेश्चन हो सकता है टाइप, कभी कभी हो गया कि ए आपको गिवन है, तो क्वेश्चन बोलता है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू 1, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, डैश ट्रांसपोज है, ये भी आपको पढ़ लेना है और कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 44 में जाएंगे। तो जनरली 44 जो क्वेश्चन है वो लेसन 5 से पूछता है, समझिएगा यहाँ पर लेसन 5 में क्या क्या, तो यहाँ पर समझिए कि पहले पूछता है एक्सरसाइज 5.5, इसमें अथवा रहता है एक्सरसाइज 5.7, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट का बात बोलिएगा ना, तो यहां पर देखिए इसमें 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन तो पहले बना लीजिए, इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक आप 13 एंड 14 देख लीजिए, बस ये क्वेश्चन बना लेने के बाद ये आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी में से एक क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है इस तरह का, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, इसको भी बोलते हैं पढ़ेंगे, तो यहां से देखिए क्या है, ये है क्या डबल डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए होता है। तो जनरली यहां से एक 12 13 16 एंड 17 बना लीजिए। यदि आप एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी बना लीजिएगा तो काम चल जाएगा। अब हम यहां से एगो 5.5 का क्वेश्चन बताते हैं। कैसा क्वेश्चन रहता है, दिया रहेगा कि यदि y इक्वल टू है x पर पावर log x, तो dy बाय dx जो है ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, y पर पावर क्या है, x पर पावर, y बराबर x पर पावर log x, तो जनरली क्या है, y बराबर है x पर पावर log x। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को log लेना पड़ेगा, तो लिखना है log लेने पर। तो जनरली यहाँ पर कोई लिखता है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या टेकिंग लॉग लिखेंगे काम चलेगा, यदि लिखिएगा कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो भी चलेगा, आप जैसे लिखना चाहते हैं लिखिए। तो जनरली हम लोग यहाँ लिख लिए लॉग लिए तो लॉग y, यहाँ पर भी ले लिए log x टू दी पावर log x, ये log y, ये हो जाएगा log, जैसे देखिए पावर में है तो आपको पता है पावर का चीज पहले आता है log x, यहां से फिर हो गया log x, ठीक है। अब यहां से हम लोग जनरली इसको तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट इसको हम लोग लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड भी लिखता है कोई कोई, तो आपका इच्छा, आप जिस तरह बनाना चाहेंगे बना सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद log y है, हम यहां से 1/y बोलेंगे, जब भी y रहेगा और x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो ये dy/dx आएगा।
इक्वल। अब यहाँ जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर है, हम जानते हैं पहले पावर इनटू log x, मतलब इस पे 1 माइनस लिखना नहीं है। अब log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y log x बाय x। ठीक है, अब यहाँ y है तो y का वैल्यू हम लोगों को रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पर पावर log x इंटू log x बाय x। अभी चाहिएगा तो ये पावर 1 तो वहां जाके माइनस कर सकते हैं, या यही आपका इस आधार पर इसको बनाया जाता है। इस तरह टाइप का सवाल आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सरसाइज 5.5 में, तो आप इस तरह बनाइएगा। यहाँ से डबल डेरिवेटिव का है तो डबल डेरिवेटिव वाला सवाल भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 45। तो जनरली समझिए क्या कि ये जो 45 एंड 46 जो है ये क्वेश्चन के बारे में पहले जान लीजिए कि ये क्वेश्चन कहां से आता है। तो जनरली ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये आप केवल एक्सरसाइज लेसन 7 में एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि कोई भी इंटीग्रेशन रहता है और उस पर केवल लिमिट लगेगा, इंटीग्रेशन कुछ भी होगा। अब इसमें लिमिट लगा दिया dx, क्वेश्चन कुछ भी करते, क्वेश्चन कुछ भी देते, बस लिमिट लगा दिया, बोलेगा उसका मान क्या होता है। जैसे जस्ट एग्जांपल के तौर पर हम देते हैं, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ भी 2 से 3 है x dx इक्वल टू व्हाट। अभी ऐसा क्वेश्चन कर दिया तो कैसे बनाइएगा, देखिए ध्यान से। तो जनरली क्या x है, तो x क्या होता है, x का हो जाता है x² 2, पता है आपको। अब क्या लिमिट लगा दिया है 2 से 3, बस इसको पुट करना है। यहाँ से हाफ को बगल कर लेंगे। अब लिमिट कैसे बैठता हूँ, तो पहला अपर लिमिट मतलब 3² माइनस 2², बस हो गया। ये 1/2, ये हो गया 9 - 4, ये क्या हो जाएगा 5/2। तो इस तरह करके सवाल सॉल्व करना, कुछ भी इस तरह क्वेश्चन दे सकता है एग्जांपल। फिर देखिए कैसे हो सकता है, देखिए 0 से π/2 sin x dx। इसका आपको बोल रहा है कि इसका मान जो होगा वो क्या होगा। तो जनरली क्या है कि हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस cos x, ये होता है, ये रख दिए। अब लिमिट है तो लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से π/2। तो हम जानते हैं कि लिमिट जो बैठेगा पहले ऊपर वाला यानी कि cos π/2 माइनस देखिए cos हम लोग 0 ऐसा बैठाएंगे। ठीक है, अब है क्या कि माइनस, अब है cos π/2 0 एंड cos 0 1। बस इस तरह करके आपको छोटा छोटा इंटीग्रेशन देगा, उसमें लिमिट लगेगा, बस इसका बोलेगा मान ज्ञात करें। तो आप लेसन 7 में ये दोनों एक्सरसाइज को अच्छा से बना लीजिए, तो ये 45 और 46 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और हम बताते हैं कैसे इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। समझिए एक फॉर्मूला आपको पता है कि 1/a² + x² dx, ये इसी टाइप का है। जनरली dx हटेगा तो यहाँ तो 1 आएगा ही ना, या ये dx आएगा तो यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला। तो समझिए कि ये इसी टाइप में, या 1 है तो 1² तो हो ही नहीं सकता है, तो बस ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा 1/1 a के जगह। इसके बाद क्या होता है tan इनवर्स x/1। अब लिमिट है तो लिमिट हम लगा देंगे, लिमिट क्या है तो 0 से 1, सही है। जल्दी 1/1 तो खत्म ही हो गया, क्या बचा तो tan इनवर्स क्या बचा x बचा। लिमिट है 0 से 1, कैसे पुट करेंगे तो tan इनवर्स x के जगह पहला ये 1 माइनस देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा 0। tan इनवर्स 1 का मान π/4, ये हो गया मेरा 0, यहां से हो गया π/4। तो इस तरह करके कैलकुलेशन है, जितना भी है जो भी क्वेश्चन में समस्या होता है आप लोग पूछिए। हम एक्सरसाइज 9.4
एक चीज और बता रहे हैं आपको, जनरली जितना भी हम एक्सरसाइज जो लिख रहे हैं ना, ये टॉपिक्स ये सारा एनसीईआरटी बुक का बता रहे हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड झारखंड में जो भी है ये आपका एनसीईआरटी से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो बस उसी को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से जैसे है 9.4 से क्वेश्चन क्या क्या है कि हाँ आपको लिखा रहेगा अवकल समीकरण को हल करें, अवकल समीकरण को हल करें, ये अवकल समीकरण को हल करें ऐसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आपको रहेगा एक छोटा सा, जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं यहाँ से, dy बाई dx इक्वल टू है 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। तो इसको हल करना है तो जनरली आपका टाइप एक ही चीज होता है, बस उसी टाइप को आप फोकस कीजिए, आराम से सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरली क्या क्या कि इसमें रूल होता है कि हम लोग को जो है वेरिएबल एक जात वाला चीज को एक तरफ रखेंगे और हर कंडीशन में हम y वाला को यहाँ रखेंगे। अब जैसे dx है तो वो उधर है, क्योंकि x वाला टर्म इधर है तो हम लोग उधर ले जाएंगे, यानी कि 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस क्या है cos x, और ये हो गया dx। जब ऐसा हो जाएगा तब सिंपल सा लिखेंगे इंटीग्रेट, मतलब समाकलन करने पर। तो इंटीग्रेट लिखने के बाद आपको इंटीग्रेशन का सिंबल दे देना है, यहां से भी 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x, ये कर देना है। अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन यहाँ से तो dy का आराम से y हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो जनरली इसको रैशनलाइज करके भी बना सकते हैं, यहाँ गाइड कैसे नहीं तो 1 माइनस cos x, इसका फॉर्मूला हो जाता है, आप पढ़े होंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2, फिर उसी तरह इसका हो जाता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, ये हो गया, ये 2 आपका कट जाएगा। अब क्या ध्यान देना है, योग्य बात क्या है यहाँ, ये हो गया। तो जनरली अब इंटीग्रेशन क्या है sin बाय cos, तो sin बाय cos tan स्क्वायर है तो हमको भी देना होगा tan स्क्वायर x बाय 2। तो एक कॉमन बात ये है, tan स्क्वायर है, जनरली tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको सेक में बदलना होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी में हम लोग को इसको चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ये हो गया dx। अब ये हो गया, यहां से तो y आ गया, तो जनरली सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x बाय 2 है तो x बाय 2 एंड 1 बाय 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो हमको 1 बाय 2 देना पड़ेगा माइनस x प्लस c। अब ये y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 tan x बाय 2 माइनस x एंड प्लस c। इस तरह करके सॉल्यूशन आपको करना है। यही हो गया अवकल समीकरण का हल, इस तरह आपको सॉल्व करना है। अभी और एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। जैसे इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, dy बाय dx है रूट अंडर है 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। तो रूल वही रहेगा, रूल में कोई परिवर्तन नहीं कि हम लोग को जो है वेरिएबल मतलब कि एक जैसा टर्म को एक जगह करना है, मतलब x को एक जगह रखना है, y को एक जगह रखना है। तो जनरली यहाँ पर ये चीज y का चीज है तो हम y को इधर लाना पड़ेगा, मतलब ये डिवाइड में आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो जनरली ये dy बटा हम लिख सकते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा dx। जब ऐसा हो जाता है कि x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ, तब हम लोग करना है इंटीग्रेट। समाकलन करने पर इंटीग्रेट मतलब ये बस सिंबल आपको दे देना इंटीग्रेशन का। अब यहाँ थोड़ा क्योंकि ज्यादा लंबा करके कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ 4 है तो इसको 2 स्क्वायर लिख दिए क्योंकि एक फार्मूला आ जाएगा इसलिए। अब है कि ये फार्मूला किसका, तो आप जानते हो ये होता है साइन इनवर्स y बाय 2, ये a। इस तरह फार्मूला क्या है जनरली आपको लिख देते हैं बगल में, आपको समझने में भी अच्छा से याद हो रह जाएगा। तो जनरली इंटीग्रेशन क्या है 1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx।
फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो बस हम इसी फार्मूला को यहाँ पर पुट किए और यहाँ से हो गया एक्स एन प्लस सी। आप आंसर छोड़ सकते हैं बट ऐसा आंसर नहीं छोड़ा जाएगा। क्या करेंगे, ये इनवर्स है तो उधर जाके हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसलिए y इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो इस तरह करके आपको कैलकुलेशन करना है। ये 9.4 से क्वेश्चन नंबर कितना, ये 47। अब है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो जाएंगे वो है 48 में। तो 48 जो क्वेश्चन नंबर है समझिएगा जनरली। तो क्वेश्चन नंबर 48 लेसन 10 से पूछेगा और भी एक्सरसाइज जनरली यहां से पूछा है। क्वेश्चन जो पूछा है वो है परिच्छेद, प्रोजेक्शन। एक बात और बता देते हैं आप लोगों को, जनरली जितना चीज हम बता रहे हैं ये हम मॉडल सेट को कंपेयर करके बता रहे हैं, क्योंकि दोनों मॉडल सेट में सेम ही पूछा है, एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा है, तो समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज से पूछ रहा है। तो दोनों मॉडल सेट में एक ही जैसा पूछा है और वही चीज को हम आपके सामने बता रहे हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है प्रोजेक्शन, परिच्छेद। तो जनरली कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से सवाल को। तो जनरली यहां से क्वेश्चन आता है कि सदिश कुछ भी, जैसे 2i प्लस जे माइनस इतना का सदिश ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सदिश 2i प्लस जे माइनस के का सदिश इतना पर परिच्छेद ज्ञात करें। परिच्छेद ज्ञात करना है तो परिच्छेद के लिए रूल है, फॉर्मूला है, जनरली होता क्या है कि a डॉट बी वेक्टर ई, ये फॉर्मूला होता है, बट ये कंडीशन देखना होगा a और b। तो जैसे कि फर्स्ट में है तो ये मेरा वेक्टर a और ये वाला जो है ये है वेक्टर b। और एक चीज ट्रिक जैसा याद रखिएगा एडी के लिए कि जहां आपको दिखेगा पर, जैसे दिखा पर तो यही समझिए कि वेक्टर बी है, मतलब ऑन, इंग्लिश में ऑन पर ये दिखा तो वेक्टर बी, या डायरेक्शन दिशा में वही वेक्टर बी होगा, बस यही समझना। अब जनरली है क्या, ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जैसे है 2i, ये क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस जे एन प्लस 2 के, ये ले लिए। अब बात क्या है, मॉड है वेक्टर बी का, तुम लोग को मॉड कर देना है। तो 3i माइनस जे एन प्लस 2 के, ये हो गया। तो जनरली क्या है, यहां से जैसे डॉट प्रोडक्ट तो सबसे सिंपल 2 इंटू 3 मतलब 6, तो यहां से हो जाएगा 1 1 माइनस 1 एन माइनस 2, और यहां हो जाता है रूट अंडर। तो जनरली यहां से हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9, यहां हो जाएगा प्लस 1 एन प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3 एंड यहां हो जाएगा रूट 14। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन, परिच्छेद इस आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 और एक क्वेश्चन बचा है, तो दोनों क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, बट पूछा है कैसे। तो जनरली एक क्वेश्चन आपसे पूछा है वो है 13.1 से, एक्सरसाइज 13.1 से, वो भी क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के बीच में से पूछ रहा है। हो सकता है इस क्वेश्चन को 50 में भी कर दे, वो आगे पीछे कर सकता है, वो बड़ी बात नहीं है, बट ये जो पूछा है इस तरह बता रहे हैं। तो 13.1 से क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन क्या है वो देखिए, किस तरह पूछता है वो दिखाते हैं आपको। तो जनरली तो जैसे क्वेश्चन में है, गिवन है कि जैसे PA इक्वल टू 0.8, PB इक्वल टू
0.5 है एंड पी बी बाय ए जो है वो आपको 0.4 है, तो क्वेश्चन बोलता है कि पी ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए कैसे करके बनेगा। तो जनरली एक चीज और याद रखिए कि इस क्वेश्चन में कि यहाँ जो है ना 13.1 से क्या याद रखने वाली बात है वो चीज लिखिए। दो को फॉर्मूला लिखते हैं वो दोनों को याद कर लीजिए। पहला कि a बाय बी, फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरली होता है कि p a इंटरसेक्शन b और जो नीचे रहेगा वही हो गया पी बी, इस तरह फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का, ये फॉर्मूला होता है तो पी ए प्लस पी बी और माइनस देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि आप ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेते हैं ना, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है 13.1 से ये आप आसानी से बना सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए कि हमको ये तो फाइंड करना है, तो ये देखिए कि पी ए भी है पी बी है गिवन है बट इंटरसेक्शन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा चीज ये हमको दिया है, हम इससे बढ़ते हैं। तो चूंकि तो क्या है पी बी बाय ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन एंड जो नीचे है वो यानी कि पी ए। अब इसका वैल्यू हमको दिया है 0.4 तो पुट कर दिए। अब क्या पी ए इंटरसेक्शन बी हमको नहीं पता है, इसको रख दिए पी ए, तो पी ए का वैल्यू है 0.8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसीलिए पी ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो क्या हो जाएगा 0.3। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको ये चीज फाइंड करना था, तो क्वेश्चन में था फाइंड करना पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होता है, तो पी ए प्लस पी बी और माइनस देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या, तो पी ए आपको पता है, पी बी आपको पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी वो भी आपको पता है, तो क्या आराम से बैठा लीजिए ये 0.8 0.5 माइनस 0.32 आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन में। तो इसी आधार पर इस तरह का क्वेश्चन ये जो है इसको बना लीजिए। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन यहाँ से 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50। तो ये आपका लेसन 11 और एक्सरसाइज जो है 11.2 यहां से देखिएगा। तो क्वेश्चन में यहां से कैसे पूछेगा क्वेश्चन, वो चीज को देखिए। इंपॉर्टेंट में अगर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहां से आप पढ़ लीजिए एक्सरसाइज से, तो वो पढ़ लीजिए आप लोग 4 5 6 इस सब को 2-3 को पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बिंदु, जनरली हम बुक से ही बता देते हैं आपको, आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा, आप लोगों के पास बुक भी होगा ही तो समझने में आपको आसानी रहेगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम 4 का बात बोले हैं तो हम 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा कि दिया है बिंदु, तो जैसे बिंदु बोलता है तो समझना है कि बिंदु जो बोला जैसे 1 2 3, तो बिंदु मतलब ही होता है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए है i प्लस 2j एंड प्लस 3k। ये क्वेश्चन को एक लाइन पढ़ना है और समझना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में गुजरने वाली रेखा का समीकरण, क्वेश्चन बोल रहा है रेखा का समीकरण पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो जो सदिश इतना के समांतर, तो जैसे रेखा का समीकरण जो है ठीक है। क्वेश्चन में फिर से एक बार हम पढ़ते हैं कि बिंदु, तो बिंदु जैसे बोला तो वेक्टर ए लिख लिए, रेखा का समीकरण हो गया। एक चीज और गिवन है कि जो सदिश इतना का समांतर है, तो समांतर जो होता है, समांतर पैरेलल जो होता है, एक चीज याद रखिए पैरेलल को वेक्टर बी से हम लोग सूचित करेंगे। तो वेक्टर बी आपको गिवन है 3i प्लस 2j एन माइनस 2k, ये है। तो इसीलिए क्या निकालना था, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a एन प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये चीज है। तो वेक्टर a का वैल्यू आपके पास है कि i प्लस 2j 3k, ये हो गया।
एंड प्लस क्या तो लैम्डा दे देना है। इसके बाद वेक्टर बी आपके पास है तो क्या है तो 3i प्लस 2j एंड 2k, ये क्वेश्चन बस इस तरह करके कैलकुलेशन करना, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा वो लोग को पूछिएगा जनरली। क्वेश्चन ए और एक टाइप इसमें है ना, क्वेश्चन नंबर और एंड 7 भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो देखे वीडियो, आप लोग जो पहला वीडियो देखे होंगे वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का, तो आप लोग को जरूर है कि समझ में आ गया होगा। 4 मार्क्स का भी वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिए थे ये, और आज जो अपलोड है ये 2 मार्क्स। आशा करते हैं कि आसानी पूर्वक आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अब की बार जो है ना, अब की बार 2021 में 80 पार होना चाहिए, अब की बार 80 पार, सबका 80 प्लस आना चाहिए, आशा करते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए थोड़ा बहुत।